कई बार क्या होता है कि कोई लड़की ना हमें इग्नोर करना शुरू कर देती है अचानक से और हमको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ तुम्हें ये बताऊंगा कि जब लड़की नखरे खाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि तुम वो कौन कौन से प्रिकॉशंस पहले से ही ले लो कि लड़की कभी नखरे खा ही ना पाए। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हम साइकोलॉजी का यूज़ करने वाले, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसमें हम 7 चीज़ें बताने वाले हैं जिसके बाद लड़की हम्बल हो जाएगी, या कह सकते हो हिंदी में कि लड़की की औकात दिख जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि रिवर्स अटेंशन साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि सोशल प्रूफ टेक्निक किस तरीके से काम करती है। जैसे कि आप अमेजोन पे जाते हो और वो सामान खरीदते हो जिसके रिव्यूज़ ना सिर्फ अच्छे होते हैं बल्कि ज़्यादा भी होते हैं। यूट्यूब पे कोई भी रिकमेंड कर देता है कि ये फोन अच्छा है, अपन उस फोन को खरीद लेते हैं। इसी को कहते हैं सोशल प्रूफ। दुनिया जो काम कर रही है अपन को भी वही काम करना होता है। थर्ड पॉइंट में मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि आप इंडिफरेंस गेम क्रिएट करके, यानी कि जो काम आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो वो चीज को रोक के और नया काम करके, और वो क्या करना है उसको करके भी आप लड़की पटा सकते हो। मिरर करना बिहेवियर को, किस तरीके से ये यूज करना है इसको समझेंगे, स्कैरसिटी इफेक्ट को समझेंगे, और किस तरीके से अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको क्रिएट करनी है ताकि लड़की आपका अगला मूव पहचान ही ना पाए। और अगली बार हम समझेंगे कि सेल्फ एलिवेशन क्या होता है, यानी कि खुद पे काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, और लड़की को कैसे पटाना है। सबसे पहले और समझते हैं रिवर्स अटेंशन साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखो, रिवर्स अटेंशन साइकोलॉजी जैसा मैंने आपको बताया, ये क्या होता है? सिंपल से कुछ भी नहीं होता कि जब भी आप किसी को कोई चीज दे रहे होते हो ना, तो उसको उस चीज की आदत लगना शुरू हो जाती है, उसको वो चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है, और वो एक्सपेक्ट ये करता है कि ये चीज मुझे फ्री में रोज मिलती रहेगी। लेकिन अचानक से जब आप सप्लाई बंद कर देते हो और उससे वही सेम चीज की डिमांड करना शुरू कर देते हो, तो सामने वाला कहीं ना कहीं चौंक जाता है कि भाई ये चीज क्या हो गई। इसी वजह से जब आप ये चीज करते हो तो अब आपको वो चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं जो आप अभी तक दे रहे थे। अब इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी अटेंशन को रोकना है। जो आपने अटेंशन की सप्लाई फ्री फंड में यूं ही रोज चला रखी है ना, उस चीज को आपको रोक लगानी पड़ेगी ताकि लड़की को एक झटका लगे कि ये क्या हो गया। क्योंकि अगर मुफ्त में किसी भी इंसान को कोई भी चीज मिलती रहेगी तो उसको तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन आपको अचानक से वो सप्लाई ना सिर्फ रोकनी है बल्कि एकदम शांत हो जाना है। कोई भी मैसेज नहीं करना, कोई भी कॉल नहीं करना, क्योंकि जब आप सप्लाई रोकते हो तो आप चाहते हो कि सामने वाले को ये जता दो कि आप नाराज हो, कि आप गुस्सा हो, आप कोई ट्रिक खेल रहे हो। नहीं, फायदा ही क्या हुआ? फिर ये तो उल्टी बात हो गई है ना कि मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को और अटेंशन मिले। आप और डेस्परेट साउंड करते हो, तो आपको साइलेंट हो जाना है, कोई भी मैसेज कोई भी कॉल नहीं करना। अब इस बीच में अपन क्या करेंगे भाई? बोर तो होंगे, लड़कीबाजी करने का तो आपको शौक चढ़ ही चुका होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना। किसी और लड़की से बात कर लो, किसी और फ्रेंड से बात कर लो, कोई काम कर लो। खाली बैठोगे तो लड़की को बार बार देखोगे, मैसेज क्यों नहीं आया, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, तो फिर काम आपको उल्टा ही पड़ जाएगा। इसके अगले आपको क्या करना है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैप्पी और कॉन्फिडेंट चीजें शो करनी है, पोस्ट करनी है। कहीं घूमने चले जाओ, वहां की पिक्स अच्छी अच्छी लो, रील्स बनाओ भाई, डाल दो। आपने आज तक रील नहीं बनाई होगी, लेकिन उस बंदी के लिए रील बनाकर डालो। लेकिन उस लड़की को ये लगना नहीं चाहिए कि आपने डाली है। और कैसे आप लगवाते हो? पोस्ट डालते हो कि कई बार कोई हमको तन्हा छोड़कर चला जाता है, और फिर ये सब बातें मत करो। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये सब मत बताओ कि मैं कितना हताश हूं, निराश हूं, क्योंकि फिर वो रिवेंज ट्रैवलिंग दिख रही है, रिवेंज ट्रिप दिख रही है, वो चीज आपको नहीं करनी। अगली चीज कि कभी भी ना कन्वर्सेशन को स्टार्ट मत करो। कभी भी लड़की के साथ कन्वर्सेशन को आगे हमेशा स्टार्ट मत करो। कुछ टाइम तक आप स्टार्ट करो, अच्छे से बात करो, एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि भाई बातें अच्छी से हो गई हैं, तो फिर वहां पर चीज़ों को रोक लगा दो। अगर आप ही हर बार करते रहोगे तो कोई भी इनिशिएट नहीं करने वाला। अब सवाल उठता है कि भाई लड़की इनिशिएट करती नहीं है, मत करने दो। एक नहीं करेगी, दो नहीं करेगी, तीसरी तो करेगी ना, चौथी तो करेगी ना। और जब कोई लड़की आपको रिप्लाई करेगी तो आपका कॉन्फिडेंस से बूस्ट होगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हर बार हर लड़की को रिप्लाई पहले करना छोड़ दो, क्योंकि पढ़ तो वो वैसे भी नहीं रही, ठीक है। अगली चीज कि क्यों काम करता है, जो हमने चीजें बताई, रिवर्स अटेंशन साइकोलॉजी, यानी कि अपन ने क्या किया कि अपन ने साइकोलॉजी ऐसी खेली कि अपन ने उसको अटेंशन देना ही बंद कर दिया। उसके बाद अपन ने अटेंशन लेने की चाह रखी। तो ये क्यों काम करता है? क्योंकि जो लोग होते हैं वो एब्सेंट फील करते हैं, लोगों को कमी फील होती है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम नामक चीज होती है। ये कुछ भी नहीं होती। मान लो यहाँ पर बहुत बड़ा कोई फ्लोर टाइप है, ठीक है, और वहां पर बहुत सारे यहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, और सब में टाइल्स लगे हुए हैं, सारी जगह टाइल्स है, हर जगह टाइल्स है, लेकिन एक जगह टाइल नहीं लगा हुआ। आपका ध्यान उसी टाइल पे जाएगा जहां पर टाइल नहीं लगा हुआ, बाकी पूरी जगह जहां टाइल लगा हुआ है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर हमारे साथ 100 लोग अच्छे हैं, किसी ने 100 चीजें अच्छी की हैं, तो अपन का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। उसने जब कोई एक चीज खराब कर दी तो अपन का ध्यान उस पर जाता है। समझो मेरी जान, तो बस इतना से ही काम होता है, और ये करते ही आपका काम बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक
चीज करनी पड़ेगी। क्या चीज करनी पड़ेगी, दूसरे पॉइंट पे समझते हैं। और दूसरा पॉइंट अपन का क्या है, सोशल प्रूफ टेक्निक। आपने क्या बताया था भाई, मैंने क्या बताया था तुमको, मैंने ये बताया था कि जब भी आप अमेजोन पे या मिंत्रा पे कभी भी शॉप करने जाते हो, कोई भी चीज खरीदने जाते हो, तो आप क्या देखते हो कि किस प्रोडक्ट का रिव्यू कौन से सेलर का ज्यादा अच्छा है। रिव्यू ही देखते हो और रिव्यू के साथ ये भी देखते हो कि किसका रिव्यू ज्यादा है। क्यों देखते हो, आपको उससे क्या लेना देना, आपको कोई चीज खरीदनी है आप खरीद लो, नहीं, हमें ये जानना होता है कि बाकी लोगों ने उसको कैसे रिस्पॉन्स, उस पर रिस्पॉन्स किया है, बाकी लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हम बाकियों के हिसाब से चलते हैं। यही चीज़ आपकी रील्स में चलती है, जो बाकी रील देख रहे हैं वही अपन भी रील देखने लग जाते हैं, जो बाकी रील बना रहे हैं वो रील हम भी बनाने लग जाते हैं, जो बाकी फैशन चल रहा है वही फैशन हम भी अप्लाई करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो देखा देखी चलता है। अगर इंसान भीड़ में हो ना तो बहुत आतंक मचा देता है, अगर अकेला हो तो उसकी फट जाती है। क्यों होता है, सोशल प्रूफ टेक्निक, सोशल प्रूफ जो साइकोलॉजी इसी वजह से होता है। अब इसी चीज़ का अपन को यूज़ करना है, कैसे करना है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि आपको बाकी लोगों को ये दिखाना है कि आपकी वैल्यू है। और ये मैं बार बार बोल चुका हूँ कि जब आप एक लड़की पटाने की बात करते हो तो आप कभी भी एक लड़की नहीं पटाते। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ लड़की पटाना चाहता है वो कभी भी लड़की को नहीं पटा सकता। वही इंसान लड़की पटा सकता है जो बड़े बूढ़ों को भी पटा सकता है, बच्चों को भी पटा सकता है, आंटी को भी पटा सकता है, दादी अम्मा को भी पटा सकता है, अपने दोस्त को भी पटा सकता है। अच्छे वे में बोल रहा हूं, समझ रहे मेरी जान। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है ना कि आपके साथ वाला दोस्त भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तब तक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो ही नहीं सकती कि किसी लड़की को भी वो चीज अच्छी लग जाए। तो अपनी पर्सनैलिटी पे ऐसा काम करो कि एक लड़की को फोकस मत करो, अपने आप पे फोकस करो, एज इफ कि आप एक सेंडर हो, बाकी सारे रिसीवर्स हैं और बस उनको अच्छे लग जाओ आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, हो चाहे उनका भाई कोई क्या बोलते हैं एज ग्रुप हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। जब आप बाकी लोगों को दिखाओगे कि आपकी वैल्यू है, बाकी लोग आपकी वैल्यू कर रहे होंगे, सेम बाकी लोगों ने रिव्यूज अच्छे दिए तो आप प्रोडक्ट खरीद लोगे, बाकी लोगों ने रिव्यूज आपके अच्छे दिए हैं तो लड़की आपको कहीं ना कहीं भाव दे देगी। और ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, आप अप्लाई कर लेना। दूसरा काम आपको करना है कि आपको कुछ ना कुछ पिक्स पोस्ट करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑब्वियसली जो गर्ल फ्रेंड्स होंगी, गर्ल्स फ्रेंड होंगी राधा, उनके साथ पिक्स पोस्ट करनी है। अब वो हो सकता है तुम्हारी दूर की कजन हो सकता है तुम्हारी फ्रेंड हो सकता है उसने तुमको फ्रेंड जोन कर दिया हो, मतलब ही नहीं है, अपन को क्या लेना देना। अपन को तो उस लड़की को दिखाना है कि अब मेरी वैल्यू है। उस लड़के के लड़की पटाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसके आसपास लड़कियां ऑलरेडी घूम रही होती हैं। सोशल प्रूफ, तो आपको ये चीज़ करनी है। नहीं कर सकते तो यार थोड़ा देख लो, कहीं से कहीं तो हो ही जाएगा। थर्ड पॉइंट, लेट अदर्स कमेंट नाइसली ऑन यू। अपने पिक पे, अपने पोस्ट पे, अपने रील पे कमेंट करवाओ लोगों से, अपने दोस्तों से बोलो कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे को लड़की पटानी है। तुम सब ना जाके अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, ज़्यादा ओवर डू मत करना, जाके अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। और हो सके तो अपनी जो दोस्त, जो लड़कियां दोस्त हैं उनसे करवाओ कि यार क्या लग रहे हो, ये वो लड़की देखेगी, वो कमेंट करेगी, वो लाइक करेगी, उसके मन में लाएगा ही आएगा भाई बाकी लड़कियां लाइक कर रही हैं तो कुछ तो होगा। अगली चीज़ कि आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, सोशल होना है लोगों से, आपको कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। मुझे पता है आपकी फटी पड़ी है, आपके अंदर बिल्कुल भी जोर नहीं आता, दूर दूर से सोते सोते आपको लगता है कल जाके मैं उखाड़ दूंगा, सामने लड़की आती है आपके बस की कुछ भी नहीं होती, लेकिन ये चीज़ आपको ट्राई तो करनी ही पड़ेगी। अब ये क्यों काम करता है, ये इसीलिए काम करता है जो कि मैंने आपको बताया, पीपल रिस्पेक्टेड पीपल, जो ऑलरेडी रिस्पेक्ट ले रहे हैं, दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है। अगर आपको ऑलरेडी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मेरी जान घंटा कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट अपना क्या है, दी इनडिफरेंस गेम। अब ये किस तरीके से काम करता है, देखो आपको ऐसा दिखाना है कि मुझे तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप ये करते हो ना कि मुझे किसी लड़की से फ़र्क नहीं पड़ता, वो लड़की आपको सबसे ज़्यादा भाव देती है, बहुत ज़्यादा भाव देती है। आप किसी इंसान से सबसे ज़्यादा जब पीछा छुड़वाने के पीछे भागते हो ना, वो इंसान आपके सबसे ज़्यादा चेप होता है। ये बिल्कुल साइकोलॉजी भाई कतई एग्जीक्यूट हो रखी है, मैं बता रहा हूँ अपने रियल लाइफ चीज़ों से। आप किसी लड़की के पीछे पड़ोगे, वो लड़की भाव नहीं देगी, आपको लगेगा कि उस लड़की को छोड़ देता हूँ, वो लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, स्टे काम, एक्ट लाइक आई डोंट केयर। आप केयर नहीं करते, इस तरीके से काम करो। बात कर रही है कर, नहीं कर रही तो जा, कॉल कर रही है तो कर, नहीं कर रही है तो जा। लेकिन इसके लिए रेडी रहना पड़ता है कि वो लड़की सही में चली जाएगी, लेकिन चली जाएगी तो चली जाएगी, कई फर्क पड़ता है। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमने एक नया चैनल बनाया है, आपको उसमें और भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या करना है, सर्च करना है लव गुरु पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। भाई बहुत ही अच्छा चैनल है अपना, ठीक है, अपना ही है। इसमें मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो आप चाहो तो इसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया। हमारा ही चैनल है, उस पर भी वीडियो मैंने एक बना रखी है, आगे रेगुलर उस पर वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एनीवे, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई शॉर्ट करना है, पोलाइट करना है, कहीं ना बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखाना, चौड़बाजी नहीं दिखानी फालतू की। नॉर्मल रहो कि हाँ ठीक है यार, मेरे को थोड़ा काम रह जाता है, इस वजह मैं कॉल नहीं कर पाता, तो मैं क्या ही करूँ। ये नहीं कि हाँ मुझे बात करनी नहीं है, मत करो बात, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, लेकिन आपको जाके बोलना नहीं है, हम्बल रहना है। थर्ड पॉइंट कि नेवर आस्क व्हाई यू आर इग्नोरिंग मी। हमारा ये होता है हाय 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 हाय,
इतना भाव क्यों खा रही हो, एटीट्यूड को दिखा रही हो, इग्नोर क्यों कर रही हो, बात कर लो प्लीज़ एक बार। तो मुझे लगता है लड़की कभी बात करेगी, और अगर लड़की बात करेगी भी तो कभी वो तुमको अच्छा भाव देगी, कभी रिस्पेक्ट दे पाएगी, कभी घंटा नहीं देगी भाई, कद्दू नहीं देगी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। नेक्स्ट चीज़, एक्ट हैप्पी बिजी नॉट एंग्री एंड सैड। हमने ना बचपन से यही सीखा है, हमने जैसे मम्मियों की टेंशन ली है ना, कि क्या करता है, हम गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाते हैं, भाई वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो लड़की है, दूसरे घर की, अपनी माँ की भी नहीं पूछती। तो आपको ये रूठना नहीं है, कोई आपको भाव नहीं देने बैठा भाई, आप रूठोगे तो। खुश रहो, आज़ाद रहो, मस्त रहो, बिजी रहो, अपने आप पे फोकस करो, वो लड़की भाव देगी, लड़की अम्मा भी भाव देगी, ठीक है। तो गुस्सा नहीं होना, नाराज नहीं होना, ठीक है, वो माँ नहीं है तुम्हारी। अगली चीज़, ये क्यों काम करता है इसको समझ लो। इमोशनली स्टेबल क्रिएट्स मिस्ट्री एंड अट्रैक्शन। जब भी कोई चीज़ इमोशनली स्टेबल हो जाती है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है। कोई भी चीज़ जो उतार चढ़ाव वाली होगी ना, उस पर लोगों का फोकस नहीं जाता। वो अट्रैक्टिव तो लगेगी लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। कोई इंसान है जो कभी खुश जाता है, कभी नाराज जाता है, कभी खुश जाता है, कभी ना, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आज कौन सा मूड है, ठीक है, लेकिन वो आप उसको अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहोगे। आप बोलोगे इसके तो यार 3 तमाशे ही शुरू रहते हैं, इसके तो हमेशा ना मूड ही ऑफ रहता है, इस लड़की का तो हमेशा ऐसा लगता है अभी मतलब मूड स्विंग्स ही हो रहे हैं। तो ऐसी लड़की किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मिरर हर बिहेवियर, ये मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया, लेकिन ये कैसे काम करते हैं इसको आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। मिरर करना मतलब क्या होता है, किसी की कॉपी करना, ठीक है। बिहेवियर मतलब क्या होता है, किसी का चाल चलन, किसी का मतलब व्यवहार किस तरीके से है, तो आपको कॉपी करना है ताकि लड़की को लगे मेरे जैसा है और वो आपसे बात करे। इसके लिए कुछ भी नहीं करना। सबसे पहली चीज़, ट्रीट हर सेम वे शी ट्रीट्स यू। जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करती है वैसे ही उस इंसान को भी ट्रीट करना शुरू करो। टिट फॉर टैट करना शुरू करो। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे और फ्री फंड में लोगों को चीज़ें दोगे जबकि आपको चीज़ें नहीं मिल रही, भाई वो लड़की तो हमेशा आपसे भाव लेती ही रहेगी। आपको एक बार तो कभी ना कभी तो रुक के सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक होगा भाई, आने वाले टाइम में कटेगा, लेकिन अभी ही क्यों ना मैं एक्शन ले लूँ। तो समझ रहे हो, अगर वो भाव नहीं दे रही तो रुको, पूछो कि क्यों नहीं भाव दे रही, मैं भी नहीं भाव दे रहा, मत दो उसको भाव। दूसरी चीज़, रिप्लाई लेटर इफ शी डज। अगर लड़की बहुत टाइम ले लेके रिप्लाई करिए, आप भी टाइम ले लेके रिप्लाई करो। भाई स्टार्टिंग में ऐसा होना चाहिए कि लड़की अगर 5-10 मिनट बाद ही रिप्लाई करे, अपन फटाफट कर देंगे, 1-2 दिन तक चलेगा। उसके बाद अगर लड़की काफ़ी ज़्यादा भाव खा रही तो उसको गोली मारो, उसको छोड़ दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, छोड़ दोगे तो मतलब वो पीछे भागेगी, इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इग्नोर हर पोस्ट, ठीक है। उसके पोस्ट, उसके स्टोरीज, उसने जो कमेंट मारे हैं, सब कुछ इग्नोर कर दो। इग्नोर करना शुरू करो। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करोगे उतना ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो लड़की आपको भाव नहीं दे रही है, इस वजह से मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि अचानक से आप ये करना शुरू कर देते हो। लड़की भाव नहीं दे रही है, भाव चाहिए, नखरे खा रही है, नखरे तोड़ना है, तो ये चीज़ करो। अगली चीज़, कैंसिल नेक्स्ट टाइम इफ शी कैंसल्स दी प्लान। अगर वो लड़की प्लान कैंसिल करती है, कोई चीज़ के लिए मना करती है, आप भी मना करना शुरू कर दो। लड़की जैसा करती है वैसा करना शुरू कर दो। लेट हर रियलाइज कि लड़का कहीं ना कहीं वो चीज़ कर रहा है जो मैं कर रही हूँ। तो जब उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो वो गंदी चीज़ें करना छोड़ देगी। ये क्यों काम करती है, सिंपल सी चीज़ है, लोगों को जो रियलाइज होता है वो वही चीज़ करते हैं। जैसे मतलब जो उनको लगेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, सामने वाला भी इसलिए कर रहा है, तो बस वो चीज़ को करना छोड़ देता है। इतनी सी बात है, बड़ी बड़ी मोहब्बत वाली बात है, ठीक है। अगली चीज़ अपन को क्या करनी है, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता मेरी जान। स्कैरसिटी मतलब होता है कोई भी चीज़ की जब कमी होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आपको कम अवेलेबल रहना है, बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी अपनी कम कर दो। हमेशा उसके लिए ऑनलाइन नहीं रहना, हमेशा उसी के लिए बात नहीं करनी, हमेशा उसी के टॉपिक पे बात नहीं करना। जितना ज़्यादा अपने माइंड से किसी लड़की को आप बाहर निकाल दोगे, वो लड़की आपके पास उतना ही ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यूनिवर्स का लॉ काम करता है, लेकिन इस तरीके से काम नहीं करता कि मन में सोच रहे हो कि यार लड़की प्लीज़ आ जाए, यार लड़की प्लीज़ आ जाए। इमेजिन करने से चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होती, आप किस रीज़न से, किस वजह से उसको इमेजिन करो, उस पर भी काफ़ी ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार लड़की कितना ज़्यादा मेरे को पीछे भगवाती है, यार वो मेरे पीछे आ जाए, नहीं होगा, क्योंकि आपके इमोशंस तो वही है ना कि मैं पीछे भाग रहा हूँ, आप तो सैड हो ही ना, तो ऐसे काम नहीं करने वाला। अगली चीज़, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आपको कहीं ना कहीं ब्रेक लेना है। लड़की से बात करो, फिर उसके बाद छोड़ दो, फिर बात करो, फिर छोड़ दो, ऐसे ही रैंडमली छोड़ दो, काम बन जाएगा आपका। अगली चीज़, पोस्ट अबाउट सेल्फ ग्रोथ। अपने ऊपर काम करो। सेल्फ ग्रोथ में कुछ भी नहीं आता, आप बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें कर सकते हो। जिम जाना शुरू करो, अपनी पोस्ट डालना शुरू करो कि आप जिम करो, मेहनत करो। कहीं घूमने चले गए, वहाँ की आपने कोई भी वीडियो लेके डाल दी, भाई घटिया से घटिया वीडियो, कैसी वीडियो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द थिंग इज़ कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। जो उदास था वो अब खुश है, बस ये चीज़ दिखाओगे, लड़की को अच्छा लगेगा कि भाई इसकी लाइफ में मज़े हैं, तो मुझे भी इसकी लाइफ के मज़े चाहिए। तो क्या करेगा, वो करेगी, वो आपके लाइफ को में एक एड ऑन होना चाहिए, +1 होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्यों काम करता है, क्योंकि जो चीज़ रेयर होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सप्लाई एंड डिमांड, ये आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा तो भाई इकोनॉमिक्स का चैप्टर वापस से पढ़ लेना। अगर साइंस के भी हो तो भी आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा। अगली चीज़ क्या है भाई, अनप्रेडिक्टेबिलिटी स्विच। आपके अंदर एक स्विच होना चाहिए कि आपको अनप्रेडिक्टेबल हो जाना है। कोई दुनिया का माई का लाल ये ना समझ पाए कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्यों, क्योंकि इससे ना कहीं एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि भाई ये इंसान क्या करेगा। जो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल, अगर मान लो कोई मैच चल रहा है और ऐसा लग जाए कि भाई इंडिया तो जीतेगी, तो मज़ा नहीं आता।
कभी हो जाए कि भाई इंडिया जीतेगी जीतेगी, एक विकेट गिर गया, ओह फक, अब क्या होगा भाई, फिर चल रहा है, हाँ इंडिया जीतेगी, फिर विकेट गिर गया, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई ना कि भाई जीतेगी कि नहीं जीतेगी, कुछ पता नहीं चल रहा। तो शॉर्ट जो चीज़ होती है वो अच्छी तो लगती है हमारे फेवर में, लेकिन वो बोरिंग हो जाती है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो हम वो मैच पसंद करते हैं तो हिलता डुलता जाए और लास्ट में अपन की टीम जीत जाए। तो यही अपन को करना है कि बिहेवियर मिक्स, अपने बिहेवियर को मिक्स रखो, कभी भाव दो कभी भाव मत दो, कभी उसको हाँ करो कभी उसको ना करो, कभी उसको उसकी तारीफ करो कभी उसकी तारीफ ना करो, कभी नखरे दिखाओ, ये चीज़ें करो। लड़कियां जो करती हैं वही तुम भी करना शुरू कर दो। अगली चीज़, समटाइम्स कभी फ्रेंडली बात करो, कभी न्यूट्रल बात करो, कभी हो सकता है दुश्मनी बन जाओ, क्योंकि दुश्मन से बड़ा तो कौन ही दिमाग में रहता बन के, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी, हर वक्त अटेंशन नहीं देनी, रैंडमली कॉम्प्लीमेंट करो और कभी कभी शांत हो जाओ। कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। ये क्यों काम करता है? क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो स्टक हो जाता है, जो कि जब कोई हमारे दिमाग को रीड कर रहा होता है वहाँ पे स्टक हो जाता है। तो ब्रेन स्टक ऑन हार्ड टू रीड पीपल, जो हम जिनको नहीं समझ पाते, जिनको हम नहीं पहचान पाते, दिमाग वहीं पर फंसा रह जाता है कि अब वो क्या करने वाला है, अब उसने क्या सोचा है। जिसका हमें पता है कि ये तो ये करने वाला है, उसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता, जस्ट लाइक अ मूवी। अगली चीज़ क्या है भाई? सेल्फ एलिवेशन, अपने ऊपर काम करना शुरू आपको करना पड़ेगा। अगर अपने ऊपर काम नहीं करोगे, लड़की के ऊपर काम करोगे, तो लड़की कभी काम करने नहीं देगी। सबसे पहले चीज़, फोकस ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स। आप जैसे भी हो उसका बेस्ट वर्जन क्या हो सकता है? आपकी शक्ल कितनी भी घटिया हो, आप उसमें भी सबसे अच्छी शक्ल के जैसे लग सकते हो, ऐसा लगना शुरू करो। आपकी बॉडी कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसमें जो बेस्ट आप कर सकते हो, हर रोज जो कर सकते हो वो करना शुरू करो। अपने लुक्स को इंप्रूव करना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अच्छे लुक्स वाले इंसान बन जाओगे, तो आप बन भी नहीं पाओगे अगर नहीं हो तो नेचुरली, लेकिन जैसे भी हो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कैसा लग सकते हो उसमें तो कर ही सकते हो ना। खुद से पूछो कि अगर मैं ये चीज़ खा रहा हूँ तो मेरा फेस खराब हो जाएगा, तो मुझे खाना चाहिए, छोड़ दो उसको। आपको सोचना चाहिए कि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, अगर मैं जिम जाऊंगा तो कम हो जाएगा, क्या मुझे जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। तो आपकी हर एक चीज़ पे जो मेहनत होती है ना, वही लड़की पटवा के देती है। लड़की पटाना कोई ट्रिक एंड टिप एंड ट्रिक नहीं होता भाई। लड़की पटाना होता है अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करना। आपको गंदा खाना बंद करना पड़ेगा, जिम जाना शुरू करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा, पैसा कमाना शुरू करना पड़ेगा। ये चीज़ें करोगे तो लड़की को ऑलरेडी पसंद आ जाओगे, ठीक है। शेयर योर विंस, जो भी चीज़ अब ये करते जाओगे आपको अच्छा लगता जाएगा, और वही चीज़ें लोगों के साथ शेयर करो, लड़कियां देखेंगी, लड़कियों को भी अच्छा लगेगा। लड़कियों को ना उड़ती हुई चीज़ अच्छी लगती है, जो उड़ जाती है वो अच्छी नहीं लगती। जब लड़का ग्रो कर रहा होता है ना, तो लड़की को लगता है वाह यार मैं भी इसकी में ना शामिल हो जाऊं, मज़े आएंगे, ठीक है। तो लड़की को वो लड़का पसंद आता है जो एवरेज है, और अब वो अच्छा हो गया, क्योंकि लड़की कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट देखती है ना। तो एक गुड लुकिंग लड़का अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन एक ऐसा लड़का जो एवरेज है, अब वो गुड लुकिंग होने के रेस में चल रहा है, तो लड़की उसको पकड़ना चाहती है, बस जस्ट लाइक अ स्टॉक। अगर कोई ऑलरेडी भागा हुआ स्टॉक है वो पकड़ में आएगा नहीं, जो भाग रहा है उसको अपन को पकड़ना है, ठीक है। बिकम बेटर क्वाइटली, आराम से बनो, कोई ज़्यादा हड़कंबाजी नहीं करनी कि सबको दिखाना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, बोलना है तो करके भी दिखाना, ठीक है। क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को छोड़ देते हो जो आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर वो लोग आपको भाव देना शुरू कर देते हैं जिनके वजह से आपने ये चीज़ें करना शुरू करी थी। ब्रो, अगला जो मैंने आपको बताया क्या काम करना है, सब्सक्राइब करना है लव गुरु अर्पित, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो भर भर के एक एक बंदा, क्योंकि डेली वीडियोज़ पे आने वाली हैं, और ज़रूर करना। धन्यवाद।